हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन टू एआई चैप्टर 1 के बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आप वो सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल में वो वीडियो अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपसे पूछा गया है, एक फार्मर है जो रैबिट को 3 लार्ज हचेस में रखता है। तो ये जो हचेस हैं वो आपके रोज़ में डिवाइडेड हैं। सो ये अपने बैकयार्ड में 3 हचेस में डिफरेंट जो कलर्स के हचेस हैं उनमें वो अपने रैबिट्स को रखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें, यहाँ पे आपको कलर्स दिए गए हैं। एक हच का कलर रेड है, दूसरे का येलो है और तीसरे का क्या है, ग्रीन है। अब अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, आगे पढ़िए, आगे क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ रैबिट्स इन द ग्रीन हच वाज ट्वाइस एज नंबर ऑफ रैबिट्स इन द येलो हच। जो येलो हच में जितने भी रैबिट्स हैं उसका डबल जो है वो ग्रीन हच में है। सपोज कि अगर येलो हच में 10 रैबिट्स हैं तो इसमें कितने हो जाएंगे, 20 रैबिट्स। अब आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है, लेफ़्ट साइड के जो हच है उसमें से वो 5 रैबिट्स को क्या करता है, लोकल स्कूल के पेट कॉर्नर्स में दे देता है। अब लेफ़्ट साइड का हच में हम रेड को इधर रख रहे हैं, रेड को अगर हम इधर रख रहे हैं तो इसका कितना नंबर है अभी हमें डिसाइडेड नहीं है। वैसे येलो और ग्रीन में भी कितना है वो डिसाइडेड नहीं है, जस्ट हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि येलो में 10 है और ग्रीन में 20 है। अगर हम रेड को लेफ़्ट साइड माने तो लेफ़्ट साइड से 5 रैबिट को निकाल लिया गया और उसको दे दिया गया पेट कॉर्नर्स में। नाउ अगर आप यहाँ देखें तो बोल रहा है आगे कि ही ऑल्सो टुक हाफ ऑफ द रैबिट दैट रिमेन इन द लेफ्ट साइड हच एंड मूव देम इनटू द रेड हच। अब 5 तो इसमें से निकाल लिया गया है और बाकी जो बचते हैं उसको वो मूव करता है रेड हच में। अब रेड हच में वो कैसे मूव करेगा, हम रेड हच से निकाल कर ही तो रेड हच में नहीं रखेगा। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, ये यहाँ पे कंडीशन जो हमने एज्यूम किया था वो गलत हो जा रहा है। बिकॉज यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लेफ़्ट साइड के हच से निकाल कर वो रेड वाले में मूव करता है और हमने यहाँ रेड वाले को ही लेफ़्ट साइड का माना था। तो ये तो कंडीशन बिल्कुल हमें गलत लग रहा है। तो चलिए हम इसको दूसरे तरीके से बनाने का ट्राई करते हैं। दूसरे तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ हम ले लेते हैं येलो, रेड, ग्रीन। अब इसमें येलो में हमने कुछ रैबिट्स को रखा है, कुछ रेड में रखा है और कुछ ग्रीन में रखा है। हमें ये बिल्कुल नहीं पता है कि किस में कितने रैबिट्स हैं। अब हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर येलो में जो लेफ़्ट साइड रहेगा उसमें 2 ऑपरेशन परफॉर्म करना है। पहला ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, 5 रैबिट को निकालना है और बाकी जो रैबिट बचेंगे उसका हाफ करके रेड में उसको मूव करना है। तो हम ऐसा नंबर रखें कि उस 5 निकालने के बाद भी उसमें इवन नंबर बचे, ताकि हम उसको आगे 2 से डिवाइड कर सकें। तो लेट्स सब यहाँ पे हम ले लेते हैं 11 रैबिट्स। तो स्टार्टिंग में इसमें कितने रैबिट्स हैं, 11 रैबिट हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जितने येलो में है उसका डबल जो है वो ग्रीन में है। तो यहाँ हमने एज्यूम कर लिया 11 रैबिट येलो में है, तो ग्रीन में कितने हो जाएंगे, ग्रीन में हो जाएंगे आपके 22 रैबिट्स। अब आगे देखो, 5 रैबिट को निकालना है येलो में से। 5 को निकाल कर हमने दे दिया पेट वाले को। किसे दे दिया, पेट वाले को। पेट वाले को 5 दे दिया तो 11 में से 5 चला गया तो कितना बचा, 6 बचा। अब आगे जो भी लेफ़्ट साइड में बचा है उसको हम हाफ कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 रैबिट बच जाएंगे। अब जो लेफ़्ट साइड में 3 रैबिट बचे हैं उसको किस में मूव करना है, उसको मूव करना है रेड वाले में। तो रेड वाले में चले जाएंगे 3। अब यहाँ बस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि लेफ़्ट साइड का हच कौन सा है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेफ़्ट साइड के हच में 5 रैबिट निकालने के बाद बचा था कितना, 5 निकालने के बाद बचा था 6
और 6 को हम हाफ कर दिए, 3 बच गया, तो वो चला गया था किस में, रेड में। तो इसके अकॉर्डिंग जो येलो को अगर हम रखें लेफ़्ट साइड में, तो ये बिल्कुल हमारे आंसर को जस्टिफाई करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा येलो। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पूछा जा रहा है, लेट वन नाइट अ कार रैन ओवर अ पेडेस्ट्रियन इन अ नैरो बाय स्ट्रीट एंड ड्रोव अवे विदाउट स्टॉपिंग। बिना रुके वो चला जा रहा था वो कार। अ पुलिसमैन हु सॉ द व्हीकल लीव द सीन ऑफ द एक्सीडेंट रिपोर्टेड मूविंग वेरी फास्ट। क्या रिपोर्ट किया कि ये वेरी फास्ट, बहुत फास्ट चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा ये फास्ट चल रहा था कार। द एक्सीडेंट इटसेल्फ वाज विटनेस्ड बाय 6 बाय स्टैंडर। जो वहाँ पे कुछ लोग थे जो उन्होंने इस एक्सीडेंट को देखा था, उन्होंने कुछ कुछ इसके बारे में बोला। अब जैसे जितने भी स्टेटमेंट सबने दिए वो थोड़े कॉन्फ्लिक्टिंग थे, यानी कि कुछ इसमें ट्रू थे और कुछ इसमें फॉल्स थे। When the car and its driver were finally apprehended, जब उन लोग को पकड़ा, उस ड्राइवर को पकड़ा गया, it turned out that only one of 6 eyewitness gave a fully correct description. तो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो अगर हम यहाँ पर देखें तो बस यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है और बाकी सारे जो स्टेटमेंट है उसमें से एक ट्रू है और एक फॉल्स है। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट में स्पीड की बात की जा रही है, क्योंकि पुलिस ने उसी को रिपोर्ट किया है कि जो कार था वो बहुत हाई स्पीड में था। तो स्पीड की बात अगर हम देखें तो स्टेटमेंट 2 में ही की जा रही है। स्टेटमेंट 2 में स्पीड की बात की जा रही है। द कार वाज मूविंग एट हाई स्पीड एंड इट्स हेडलाइट वेयर टर्न्ड ऑफ। तो इसे हम कम्प्लीटली ट्रू मान सकते हैं, क्योंकि बाकी किसी में भी स्पीड की बात नहीं की जा रही है। इसमें की भी जा रही है तो बोला जा रहा है कि इसमें वो कार फास्ट नहीं था। तो अगर कार फास्ट था तो ये तो स्टेटमेंट यहाँ इसका गलत हो गया। एंड द कार डिड हैव लाइसेंस प्लेट, और यहाँ पर कार के पास लाइसेंस प्लेट है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। इट वॉज अ टोयोटा एंड इट्स हेडलाइट वेयर टर्न्ड ऑफ। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2 हमने 2 को ट्रू माना है, तो इसका हेडलाइट क्या है, टर्न ऑफ है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ये कार टोयोटा नहीं होगा। अब अगर ये कार टोयोटा नहीं है तो ये फोर्ड हो जाएगा, और यहाँ पे कलर ग्रे नहीं होगा। कलर ग्रे नहीं होगा तो कलर ब्लू यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यानी कि ये जो मैन के द्वारा चलाया जा रहा है ये गलत हो जाएगा। अब अगर मैन नहीं चला रहा है तो ये जो लाइन है द ड्राइवर वाज वुमेन, ये सही हो जाएगा। और अगर ये सही है तो द कार डिडंट हैव लाइसेंस प्लेट, ये गलत हो जाएगा। तो इन सब में सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अगर हम देखें तो जो कार का कलर है वो क्या है, यहाँ पर आगे पूछा जा रहा है कि कार का कलर क्या है, तो कार का कलर ब्लू है। कौन सी कंपनी की कार है, तो फोर्ड कंपनी की कार है। क्या वो कार फास्ट था, यस ये कार फास्ट था। क्या उसका हेडलाइन टर्न ऑन था, तो नहीं टर्न ऑन नहीं था, टर्न ऑफ था, ये सही हो गया। क्या वो वुमेन चला रही थी, तो यस वुमेन गाड़ी चला रही थी। आगे एक और देखो यहाँ पे, डिड इट हैव लाइसेंस प्लेट, लाइसेंस प्लेट था या नहीं था, लाइसेंस प्लेट वाला देख लो यहाँ पर। यहाँ बोला जा रहा है द कार, सो यहाँ पे द ड्राइवर वाज अ वुमेन वाला लाइन सही था और ये वाला लाइन क्या था, गलत था। सो द कार डिडंट हैव लाइसेंस प्लेट, कार के पास लाइसेंस प्लेट नहीं है, ये लाइन गलत है, यानी कि कार के पास लाइसेंस प्लेट है। तो ये वाला लाइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे यस होना चाहिए, ये यस होना चाहिए, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये भी सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, अ फायर फाइटर हैज़ टू गो टू बर्निंग बिल्डिंग एज क्विकली एज ही कैन। तो जितना जल्दी वो जा सकता है, एक बिल्डिंग में आग लगी है, वो फायर फाइटर उसको जाना है वहाँ पे। देयर आर 3 पार्ट्स दैट ही कैन टेक। तो वहाँ पे 3 पार्ट है जो वो ले सकता है। पहला क्या है, एक फायर इंजन वाला हिल है, लार्ज हिल है बहुत बड़ा सा, वो 5 माइल का है और जिसमें 8 माइल्स पर आवर्स उसको चलना होगा। दूसरा रास्ता है कि ही कैन टेक फायर इंजन थ्रू अ विंडी रोड, और वो 7 माइल चलना है और 9 माइल्स पर आवर्स उसमें वो जा सकता है। और तीसरा है कि एक डर्ट रोड है
जो 8 माइल्स का है वो 12 माइल्स पर आवर्स जा सकता है। तो उस फायर फाइटर को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? तो उसको तो बहुत फास्ट पहुंचना है, तो इनमें से जो सबसे फास्ट पहुंचा सके वो रास्ता चुनना चाहिए। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि सब में दिया हुआ है डिस्टेंस क्या है और टाइम कितना लगेगा। तो अगर हम स्पीड निकालें तो अगर हम यहाँ पर देखें तो उस कार को पहले वाले में 5 माइल जाना है और वो उसका क्या है, टाइम है 8 माइल्स पर आवर्स। अगर हम इसको आवर्स में करना चाहें तो 60 कर दें, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15, यानी कि यहाँ आपका निकल के आएगा 37.5। और इसके अकॉर्डिंग अगर दूसरे वाले को लेगा तो 47 मिनट आएगा। तीसरे को लेगा तो तीसरे वाले को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 40 मिनट आएगा। यानी कि उसको कम समय किस में लगेगा? तो कम समय पहले रास्ते को चुनने में लगेगा जो 5 मील्स का है, जो 8 माइल्स पर आवर्स वो जाकर 37.5 मिनट्स में वो पहुंच सकता है। तो ये रास्ता वो चुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, अ थीप हैज जस्ट फाउंड ए पेयर ऑफ एंशिएंट ट्रेजर केव। One of the cave is filled with unbelievable treasure and the other has a fire-breathing monster that will eat anyone who open that cave. One cave has a black door decorated with diamonds and other cave has brown door decorated with sapphire. So each of the door has a engraved description on top. So the description में क्या है? तो यहाँ पर 2 डोर है, एक है ब्लैक डोर और एक है ब्राउन डोर। पहले ब्लैक डोर में लिखा हुआ है मॉन्स्टर इज हेयर एंड सेकेंड वाले डोर में लिखा हुआ है ओनली वन डोर स्पीक द ट्रूथ। अब आपको बताना है कि कौन सा डोर में ट्रेजर है, आपको ये फाइंड करना है ट्रेजर कौन से डोर में है। तो ब्लैक डोर में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे मॉन्स्टर है, और ब्राउन डोर में क्या लिखा हुआ है कि एक डोर सही जो ओनली वन डोर है ना वही सच्चाई बोल रहा है, बाकी दोनों डोर सच नहीं बोल रहा है। अब यहाँ पर देखो आप, ये 2 डोर ले लो। अब यहाँ सिनेरियो अगर 1 को अगर हम माने तो सिनेरियो 1 में अगर हम ब्राउन को सही मानते हैं, ओनली वन डोर स्पीक द ट्रूथ, द डिस्क्रिप्शन ऑन द ब्लैक डोर हैज़ टू बी फॉल्स। तो ब्लैक वाला तो फॉल्स हो जाएगा। That means that the inscription in the black door is false and the cave with black door contain the treasure. तो only one door speak the truth। अगर इस बात को हम सही माने तो ये सही हो गया, तो अब ये ऑब्वियसली गलत हो जाएगा ना। अब यहाँ ब्राउन डोर बोल रहा है सिर्फ एक ही दरवाज़ा सही बोल रहा है, ठीक है हम आप ही को मान लेते हैं कि आप ही सही बोल रहे हैं, तो ब्लैक डोर वाला बात तो गलत हो जाए। सो सिनेरियो 2 में अगर हम ब्राउन वाले स्टेटमेंट को फॉल्स मान लेते हैं, सपोज हमने इसको फॉल्स मान लिया और इसकी बात क्या थी, ओनली वन डोर स्पीक द ट्रूथ, यानी कि इस लाइन को ही हमने गलत मान लिया। तो ये हो सकता है कि दोनों ही ट्रू हो जाएं, और दोनों ट्रू कैसे हो सकते हैं? हमने तो इस लाइन को गलत मान लिया, तो दोनों ट्रू नहीं हो सकते, तो दोनों ही फॉल्स हो सकते हैं, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। अब अगर ये दोनों फॉल्स हैं यानी कि मॉन्स्टर इज हियर वाली बात गलत है, तो ट्रेजर कहाँ है? ट्रेजर यहीं पर खजाना है, क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर वाली बात को हमने गलत प्रूफ कर दी, और दोनों सही तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ओनली वन डोर स्पीक द ट्रूथ वाले बात को ही हमने गलत ठहरा दिया। तो मॉन्स्टर इज हियर वाली बात भी गलत होनी चाहिए, और जब वो बात गलत हो गई यानी कि खजाना कहाँ है? खजाना यहीं पर छुपा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को हम देख लेते हैं। हाउ इंटेलिजेंट रोबोट आर हेल्पिंग अस इन अकम्प्लिशिंग डेंजरस जॉब। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रोबोट्स जो है वो ह्यूमंस को डेंजरस या ऐसे हर्टफुल वर्क्स में हेल्प कर सकता है। तो फर्स्ट तो है कि वो हैवी चीज़ों को उठा सकता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे हेल्प कर सकता है, स्टरिंग एंड मिक्सिंग मेटल्स या लिक्विड जैसे वो रिस्की वर्क हैं वो उसमें हेल्प कर सकता है, कलेक्टिंग एंड पैकेजिंग रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनमें वो हेल्प कर सकता है। प्लस वो ऐसे जोन
जो डस्टी इन्वायरमेंट है या कंटेमिनेटेड है जहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, वैसे जगह पे वो जाकर काम कर सकता है, यानी कि रोबोट हमें डेंजरस जॉब में भी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 में पूछा जा रहा है, हाउ एआई हेल्प्स इन गिविंग यू पर्सनलाइज एक्सपीरियंस ऑनलाइन। ऑनलाइन जब भी हम कुछ भी यूज करते हैं तो हमें पर्सनलाइज या कस्टमाइज इंफॉर्मेशन देने में, मतलब एक्सपीरियंस देने में कैसे एआई हेल्प करता है। तो फर्स्ट तो एआई क्या करता है, हमें रिकमेंडेशन शो करता है। अगर हम कुछ भी चीज़ें देखते हैं, कोई पेज को क्लिक करते हैं, कहीं लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या परचेज करते हैं, और तो वो हमें क्या करता है, उस चीज़ का सजेशन देता है, रिकमेंडेशन देता है। सो अगर हम कोई ये सामान खरीदते हैं, कुछ आइटम जो प्रोडक्ट हम जो बाई करते हैं ऑनलाइन या नेटफ्लिक्स पे कोई शो देखते हैं, तो जो हमारे बिहेवियर को एनालाइज करता है और उसके अकॉर्डिंग या फिर जिस रीजन में या डेमोग्राफिक एरिया में हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो हमें डेटा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वो क्या करता है, चैटबॉट और ऑटोमेटेड मैसेज के थ्रू हमें हेल्प करता है। सो एआई पावर चैटबॉट, अगर हम कुछ मैसेज करते हैं किसी ऐसे ही असिस्टेंट में मैसेज करके हम कुछ अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जैसे हम फूड डिलीवरी ऐप में अगर खाना ख़राब आ जाता है तो हम उसको कंप्लेन करते हैं, चैटबॉट से बात करके बता देते हैं। या फिर हम बैंक्स में भी बहुत सारे चैटबॉट आ गए हैं कि हमारी जो छोटी मोटी क्वेरी है उसको वो आंसर कर देते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो ऑटोमेटेड सर्विस इंट्रैक्शन। सो एआई ड्रिवन बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं जो ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि हमारे जो भी हमने ऑर्डर किया उससे रिलेटेड, या हमारे रिप्लेसमेंट या कुछ हमने एक्सचेंज किया है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल जाते हैं। तो किसी भी साइट से हम कोई भी सामान परचेज करते हैं तो हम कस्टमाइज एप्लीकेशन पे जो भी दिए रहते हैं फ़िल्टर उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें अगर 4 स्टार वाले प्रोडक्ट ही देखने हैं तो हम वो वहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं, या फिर हमारे कुछ ऐसे फेवरेट फैब्रिक हैं या ब्रांड हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हम सर्च कर सकते हैं। सो एआई जो है हमारे कस्टमाइज चीज़ों में हमारे पर्सनलाइज रिकमेंडेशन में बहुत ही हेल्प करता है। सो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सो अगर आप एआई के और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम रिलेटेड हैं वो आगे इस चैनल पे आते रहेंगे, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।